सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई मस्त तरीके से कर रहे होंगे, है ना। और बारिश का भी अपना लुत्फ़ उठा रहे होंगे, है ना। तो देखिए, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का। किस चीज़ का? क्लास 12 का हिंदी का 100 MVVI क्वेश्चन, है ना। जितना आपको खाना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी से प्रश्न टकराने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। और देखिए, हम आपके लिए बहुत सीरियस हैं। सीरियस कैसे हैं? क्योंकि देखिए, अभी सर प्रदीप सर ने अभी आपका 100 क्वेश्चन हिस्ट्री का वो पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अभी हम 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, अभी हिंदी का फिर पढ़ाएंगे, 100 इंग्लिश का पढ़ाएंगे, है ना। फिर ज्योग्राफी का हम पढ़ाएंगे, फिर सर वो पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाएंगे। मतलब कि सेट वाइज सेट आपको मिल रहा है 100 क्वेश्चन का। फिर आपको फिर 50-50 का प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब आपके लिए सीरियस बहुत है। इतना कोई चैनल वाला सीरियस नहीं रहता है, मतलब कि जैसे मन तैसे डाल देता है। लेकिन हम आपके लिए सीरियस हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। इतना भी कोई मतलब कि आपके लिए नहीं करेगा, इतना सोच समझ के। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। आपको बताना है, थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में रखना है इसका आंसर, ठीक है। हम तो बताएंगे ही। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि मैं असहाय बस बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है या फिर किस शीर्षक कविता से लिया गया है, बताइएगा। तो ये लिया गया है आपका किससे? तो आपका लिया गया है पुत्र वियोग से, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है आपका? तो पुत्र वियोग से, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइएगा। गांधी सम्मान से, अर्जुन पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से या फिर मैग्सेसे पुरस्कार सम्मान से। तो ये किया गया था उनको मैग्सेसे सम्मान से, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछ सकता है इस बार भी। आगे क्या है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है, बताइएगा। जन्म स्थान पूछा गया यहाँ पे जयप्रकाश नारायण का कहाँ है। तो इनका जो जन्म स्थान है बाबू, डायरेक्ट जान लीजिए और ध्यान रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था आपका कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ? तो सारण में, ठीक है ना। वहाँ एक गाँव है आपका सिताब दियारा, वहीं इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का तो देख लिए यहाँ पे कि कहाँ हुआ था। अब देखिए यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है। अब अभी चौथा है ना, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछता है जरूर, तो बताइएगा। अगर आपको पता है तो बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, मन में रखिएगा। तो आपका हुआ था इनका ये भी बिहार के हैं पर ये बेगूसराय सिमरिया के हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है, बताइएगा। राम और सीता, राधा और कृष्ण, शंकर और पार्वती, गणेश और लक्ष्मी। तो आपका यह है इनका रूप है बाबू, तो यह है शंकर और पार्वती जी का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। आपसे हम बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। किस अगर नए हैं क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपको वीडियो फिर ढूंढना पड़ेगा कि कौन चैनल पर था वो, है ना। और लाइक भी कर दीजिए यार, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब लाइक करेंगे तो होता है ना कि हम लोग को थोड़ा सा खुशी होता है, तो फिर हम अगला वीडियो बनाते हैं आपके लिए। देखिए आगे क्या है। रणधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, बताइएगा। उर्वशी पे, आत्मनिर्भर के लिए या फिर कविता की खोज के लिए या फिर दिनकर की डायरी के लिए। तो किन के लिए उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार भाई, बताइएगा। तो मिला था इनको उर्वशी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रोज शीर्षक कहानी, है ना। रोज शीर्षक कहानी में है मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे। तो जुड़े थे किस चीज़ से? तो जुड़े थे बाबू बिल्कुल सही, डॉक्टरी से, ठीक है ना। यानी कि वो एक डॉक्टर थे, ठीक है। रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन सा फल लाए थे वो? तो क्या लाए थे? ध्यान रखेंगे, महेश्वर जो लाए थे वो आम लाए थे ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, सन सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया, बताइएगा। 1926 ईस्वी में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला। जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताइएगा बाबू। तो एक ये थे नौजवान भारत सभा का, ठीक है ना। ये जब हम लोग जब अभी तैयारी जो कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ का, अभी हम तैयारी कर रहे हैं CGL का। तो अभी फिलहाल एग्ज़ाम हुआ है MTS का, उसमें एक क्वेश्चन था, मतलब कि कॉपरेटिव में भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी सोच लीजिए। आगे देखिए,
कह रहा है कि भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे, किनको? तो ये मानते थे आपको, बताइएगा, क्या मानते थे आपको? करतार सिंह सराभा को। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे है कि धागड़ किस जगह से आए थे, बताइएगा। धागड़, धागड़ किस जगह से आए थे? दक्षिण बिहार से आए थे, उड़ीसा से आए थे, देखते हैं ऑप्शन। हाँ, दक्षिण बिहार से आए थे, फिर उड़ीसा से, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र से। तो किधर से आए थे वो? तो आए थे आपका दक्षिण बिहार से, साउथ बिहार से। ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे वाला क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये जो पंक्ति है किस पाठ से लिया गया है, बताइएगा। ये बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, तो ये कहाँ से लिया गया है आपका? तो लिया गया है आपका उसने कहा था से। ठीक है, ठीक है। आगे है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिजनी सिपाही के पास मोढ़े पर बैठे क्या करती दिखती है? तो वो सूत काटती हुई दिखती है। क्या करते हुए दिखती है? तो सूत काटती हुई दिखती है ना। आगे चलिए, मुन्नी कौन थी? तो भाई मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी थी, है ना। कौन थी? बिस्नी की बेटी थी, है ना। चलिए, आप बोल रहे होंगे कि सर बड़ी आप है ना बोलते हैं, आदत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि प्रगीत और समाज, है ना, शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, बताइएगा। तो लिया गया है आपका, बताइएगा। बिल्कुल सही बताएं आप, वाद विवाद संवाद से। ठीक, ठीक है। आगे है कि कहीं ना वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो बताएंगे आप कि कहीं ना वहीं इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? तो हैं आपका अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, कौन है? अशोक वाजपेयी जी। ठीक है, और ये क्वेश्चन कर लीजिएगा VVI। ठीक, आगे क्या है कि आगे है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है, बताइएगा। तो भाई मानव मुक्तिबोध का जो उदय हुआ है वो हुआ है आपका किनके रूप में? तो प्रयोगवादी के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? जो कांगो है ना, कांगो जो कंट्री है, देश है, वहाँ पे शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री तीनों रह चुके हैं। वो कौन है? कौन है महाशय? वो महाशय हैं हेनरी लोपेज जी, है ना। वो तीनों वहाँ पे रह चुके हैं। ठीक है, जायसी का पूछा गया यहाँ पे जन्म स्थल, है ना। तो बताइएगा, एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। तो हुआ था इनका जायस कब्र अमेठी, है ना। यहाँ पे अमेठी में, है ना, आपका अमेठी कब्र में आपका हुआ था, और यहाँ पे जो स्थान का नाम है जायस नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस तरह से आपका। चलिए, नाभादास किस धारा के संत थे, बताइएगा। नाभादास किस धारा के संत थे? तो वो जो थे ना, वैष्णव दर्शन के संत थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था, बताइएगा। तो कहाँ था? तो ये था आपका वृंदावन, है ना। आगे समझ में। चलिए, कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है, बताइएगा। तो है आपका शोक गीत, है ना, यानी कि दुख में गाया हुआ चीज़ है। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था उनको, बताइएगा। तो कौन सा पुरस्कार उनको मिला था बाबू? तो मिला था आपका सक्सरिया पुरस्कार, है ना। कौन सा? तो सक्सरिया पुरस्कार। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या आगे है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा रचित
सॉरी यार, थोड़ा सा आँख में थोड़ा सा है ना वो कुछ कराया था अभी फिलहाल। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। ज्ञानेंद्र पत्ती बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर यानी कि चूज होकर वहाँ से है ना किस पद पर पदस्थापित हुए थे, बताइएगा बताइएगा। तो ये आपका है ज्ञानेंद्र पत्ती के द्वारा ना। तो ज्ञानेंद्र पत्ती जो थे, ज्ञानेंद्र पत्ती वो किस स्थान पर वो गए थे, तो गए थे आपका कौन सा, अगर आपका आंसर अगर करालीछक है तो बिल्कुल आप सही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे। चिर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, या फिर किस कविता से है भाई, वही मतलब ऐसे ही पूछेगा कि किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो आपका बताइएगा कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है आपका तुमुल कोला, आपका ऑप्शन नंबर ए तुमुल कोलाहल कलह में, है ना। कोलाहल मतलब समझते हैं, कोलाहल मतलब क्या होता है, कोलाहल का मतलब होता है बाबू, एक मिनट, ये कोलाहल लिखा हुआ है ना, कोलाहल धत्तरी के, ये जो कोलाहल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नॉइज, नॉइज का मतलब क्या होता है, हल्ला गुदाल होता है सब, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बता दे रहे हैं ताकि है ना, इंग्लिश तो हम मेरे से ही पढ़ना है ना आपको, मेरा आदत है कि कभी कभी ना हम बता देते हैं थोड़ा बहुत स्पेलिंग वर्ड मीनिंग। चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है, बताइएगा। रोज है, या फिर उसने कहा था, जूठन या फिर तिरिच, तो कौन है, तो है उसने कहा था, है ना। अरे यार जो ले रहे हैं वो हो नहीं रहा है, वो ये सब आलतू फालतू जा रहा है ना, उसने कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, नवादास की कविता का नाम पूछा गया यहाँ पे, तो क्या नाम था, तो नाम था आपका, क्या नाम था, तो छप्पय नाम था, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जयप्रकाश नारायण का निधन पूछा गया यहाँ पे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है वाला है, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो बताइएगा, तो जयप्रकाश नारायण का जो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था, वो कब हुआ था, तो हुआ था आपका 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था, ठीक है ना। 8 अक्टूबर 1900 कब 79 को, ठीक है। आगे है कि रघुवीर सहाय का निधन पूछा गया यहाँ पे कि कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो हुआ था आपका 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को, ठीक है ना। 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को, अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुखमय जीवन के लेखक का नाम पूछा गया यहाँ पे, बताइएगा। तो कौन थे, तो ये थे आपका चंद्र शर्मा गुलेरी जी थे, ठीक है ना। कौन थे, चंद्र शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। पद्मावत के कवि का नाम पूछा गया यहाँ पे, है ना, तो क्या नाम है, बताइएगा। जायसी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, तो क्या नाम था, तो नाम था आपका जायसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे देखिए कि उर्वशी के रचयिता उर्वशी के जो रचयिता हैं बाबू, कौन लिखे हैं ये, है ना, उनका नाम पूछा गया यहाँ पे। तो उर्वशी कौन लिखे हैं, अभी जस्ट ऊपर भी आया था कि क्वेश्चन अभी जस्ट, तो रणधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, रणधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है, एक रचयिता पूछा गया यहाँ पे, है ना, चांद का मुंह टेढ़ा है, तो कौन है ये जो लिखे हैं, वो लिखते हैं गजानन मानव मुक्ति बोध, पूरा नाम है, पर यहाँ पे शॉर्टकट में आपको दे दिया है मुक्ति बोध, तो आपको टिक ही मारना, ठीक है ना। गजानन मानव मुक्ति बोध पूरा नाम है। आगे देखिए, अरे समझ में, ऐसा नहीं कि नहीं देगा पूरा नाम तो ये वाला ऑप्शन नहीं मारेगा, मानना पड़ेगा आपको यही वाला, ठीक है ना। कि चांद का मुंह टेढ़ा है कौन लिखे हैं, तो मुक्ति बोध लिखे हैं, और पूरा नाम पूछेगा तो गजानन मानव मुक्ति बोध, ठीक है। आगे है कि दानव दुरात्मा एवं मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, बताइएगा। किस शीर्षक पाठ से लिया गया है बाबू, या फिर कौन सा शीर्षक कविता से है, तो कौन सा बताइएगा। तो यह है आपका, बताइएगा, ये आपका है जन जन का चेहरा एक से, ठीक है ना, जन जन का चेहरा एक से लिया गया, ठीक है ना, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे नर कंकाल, ये जो पंक्ति है बाबू किस शीर्षक कविता से लिया गया है, बताइएगा। तो लिया गया है आपका ये कौन सा पाठ से लिया गया है, तो लिया गया है आपका अधिनायक से, ठीक है, याद रखेंगे कि नंगे बुच्चे नर कंकाल, तो ये लिया गया आपका अधिनायक से, ठीक है, ठीक है।
तेरी कुड़माई हो गई का मतलब कि कुड़माई का मतलब क्या समझे? कुड़माई का मतलब होता है इंगेजमेंट। ने यहाँ पर रिंग पढ़ा आजकल के चला है प्रचलन में कि रिंग पढ़ाना यानी कि इंगेजमेंट हो गया। तो ही लड़का पूछता वो लड़की से वहाँ पे है ना बाजार में कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? तो लड़की क्या कहती है, शर्मा के भाग जाती है ना। तो वो कहाँ से आपका, तो उसने कहा था से है, ठीक है ना। कहाँ से है? उसने कहा था से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि आगे रचित आगे रचित पठित पाठ का नाम क्या है? रोज, शिक्षा, त्रिच या फिर औसत निरा। तो क्या नाम है बताइएगा बाबू? तो ये नाम है आपका, बताइएगा, रोज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम पूछा गया यहाँ पे, है ना। तो क्या नाम है? तो है आपका, बताइएगा। तो जूठन है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा यही तो लिखा हुआ है आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बतावे, है ना। यानी कि कौन सा ये लिखे हैं कहानी, कविता जो भी है लिखे हैं, ये वाला कविता ही है। तो कौन सा ये है बताइएगा, कौन सा कविता है भाई? तो ये आपका है प्यारे नन्हे बेटे को, है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गणेंद्रपति रचित कविता का नाम पूछा गया यहाँ पे, बताइएगा। हार जीत है, गाँव का घर है, उत्साह या फिर पुत्र वियोग। तो कौन सा है ये? तो आपका है गाँव का घर, जो कि आपका गणेंद्रपति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। लाना सिंह किस पात्र का कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था से है ना। सिंपल तो है क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि महेश्वर किस कहानी का पात्र है? महेश्वर भाई बताइएगा कौन सा कहानी का पात्र है? तो रोजी से तो लिया गया ये, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कुछ समझाना पड़ेगा, है ना। मेन तो इंग्लिश में दिक्कत होता है कि समझ में नहीं आता, तो वहाँ पे हम बहुत कोशिश कर रहे हैं समझाने का। आगे देखिए, ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा, पात्र कौन सा, कौन मतलब व्यक्ति को किस पात्र से लिया गया है, कौन सा कहानी के पात्र से लिया गया है, तो सब ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस कहानी का पात्र ये है, इस कविता का पात्र ये है, मतलब कि मेन हीरो, मेन मतलब कि हाईलाइट आदमी, ठीक है। तो ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है बाबू? तो बताइएगा। तो यहाँ आपका सूर के पद से लिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये वहीं पे हाईलाइट है ना। तो सूर के पद में जो कविता है जो उसका पात्र मेन है कौन है? तो आपका ब्रज कुंवर है, ठीक है। कह रहा क्या कि छत्रसल किस कविता का पात्र है? देख रहे हैं ना, खाली पात्र वाला पूछा गया यहाँ पे। तो आपका बताइएगा। तो ये आपका है बिल्कुल सही बताएं आप, कवित का, ठीक है ना। कवित में जो छत्रसल है वो क्या है आपका पात्र है, ठीक है ना, उस कविता का मेन हीरो, है ना। आगे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना पीना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, बताइएगा। तो आपका है आधुनिक काल के हैं, है ना, मॉडर्न युग के हैं कवि, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। जायसी जी पूछेगा कि जायसी जी किस काल के कवि हैं? तो बताइएगा जायसी जी कौन से काल के कवि हैं भाई? तो हैं आपका भक्ति काल के हैं। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, सुने हैं ना, क्या सुनने मस्त लगता है। आगे देखिए, ओ षडंगा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? बताइएगा। यात्रा वृत्तांत है या फिर एकांकी है, निबंध है, कहानी है, क्या है ये? तो है आपका क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है ना। आगे देखिए, आगे है कि कहानी हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ किस कहानी की कौन विद्या है? बताइएगा, ये आपके लिए है, बताइएगा। तो आपका डायरी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि कड़बक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? बताइएगा, पद्मावत, कामयानी, मुकुल या फिर सूरसागर। तो बताइएगा भाई किस चीज़ का ये अंश है, कौन सा ये जो अति महाकाव्य है, ये चारों है जो महाकाव्य है, देखिए ना, वही चारों महाकाव्य में से थोड़ा सा एक काट के लिया गया है वाला कड़बक, है ना। तो बताइएगा। तो आपका यह है आपका पद्मावत से है, कहाँ से? पद्मावत से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश हैं, बताइएगा। तो कामयानी, सूरसागर, रामचरितमानस या फिर पद्मावत, तो किस महाकाव्य के अंश हैं बताइएगा भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका ये सूरसागर का अंश है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि का काव्य का अंश है? मुकुल, कामयानी, पद्मावत या फिर सूरसागर, बताइएगा। तो यह है आपका मुकुल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है। तो मुकुल काव्य का अंश है, ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक कौन हैं, है ना। मोहन राकेश हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी हैं या फिर अज्ञे जी हैं, कौन है? तो हैं आपका अज्ञे जी हैं, ठीक है ना। टीटी की माँ का नाम पूछा गया यहाँ पे, बताइएगा। तो क्या नाम है? तो संजना नाम है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरे सॉरी 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 सॉरी, अरे मालती नाम था ना यार, मिस्टेक हो गया क्वेश्चन, फिर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं आपका, ये नहीं है, ठीक है। तो क्या नाम था टीटी का माँ का नाम? तो मालती नाम था, ठीक है। चलिए, होता है हर इंसान से गलती, थोड़ा सा मेरे से भी हो गया, लेकिन सुधार लिया ना, गलती तो ना बताएं आपको। आगे देखिए, हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए, बताइएगा। थिंकिंग करना चाहिए किस रीति से, कौन सा ट्रेडिशन से? तो आपका बताइएगा। तो आध्यात्मिक रीति से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, सर्वव्यापी शब्द का अर्थ पूछा गया है। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो हर जगह व्याप्त है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सिंपल क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन सब सिंपल आएगा आपका। आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपका नींद आना, मृत्यु होना, प्रेम होना या फिर आशंका होना। तो भैया आँख लग गया हमको, यानी कि नींद आ गया, है ना। ऑप्शन नंबर ए। ईमान बेच दिया, यानी कि क्या हो गया? ईमान बेच दिया, कोई इंसान ईमान बेच दिया, कहने का मतलब वो अपने कर्तव्य से हट गया, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, सॉरी डी मतलब कि बिल्कुल करेक्ट है ना। कर्तव्य से हट गया। कमर टूट गया, किसी का कमर टूट गया, ऐसा थोड़ी कि कमर टूट गया है, मतलब कि वो आर्थिक स्थिति खराब हो गया, नहीं बोलते हैं कि अरे यार एकदम कमर टूट गया यार, पैसा 1 रुपया हाथ में नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तीन तेरा होना, कहने का मतलब कि यहाँ से वहाँ से उड़ जाना, है ना, भाग जाना वहाँ से। तो बताइएगा क्या जाएगा? यानी कि आपका बिखर जाना, है ना। तीन तेरा होना कहने का मतलब आपका बिखर जाना, ठीक है। दांत खट्टे करने का मतलब यहाँ पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, है ना। तो दांत खट्टे करना मतलब क्या होगा कि मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, या फिर पराजित कोई हो गया है, या फिर बहुत ठंडा पड़ना, या फिर बेइज्जती करना, क्या होगा? तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पराजित करना हो जाएगा, ठीक है ना। दांत खट्टा करना यानी कि पराजित कर दिया कोई, है ना। नहीं बोलता है मैं तुम्हारा दांत खट्टा कर दूंगा। रेसलिंग में सुने भी होंगे ऐसे, तो आप मतलब क्या पेरिस में तो रहते नहीं हैं, वहाँ के सुनते नहीं हैं, आप सुने होंगे ऐसे नॉर्मली आप कि दांत खट्टा कर देंगे, यानी कि पराजित कर देंगे तुमको। अब यहाँ पर पूछा गया है कि उपवन में उपसर्ग क्या हुआ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। उपवन में उपसर्ग पूछा गया, तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगता है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपको छोटा वाला ऊ अप्पा होगा, या फिर बड़ा वाला ऊ अप्पा होगा, या फिर ऊ होगा, या फिर अप होगा। तो बताइएगा। उपसर्ग, उपसर्ग पूछा गया यानी कि आगे जो लगा हुआ है, तो जो आगे जो मेन शब्द यहाँ पे है आपका उप हो जाएगा, ठीक है ना। उपसर्ग उपवन में आपका क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा, ठीक है। बेईमान शब्द में पूछा गया उपसर्ग, तो दिल बड़ा बेईमान, तो आपका क्या बताइएगा? बेईमान में क्या हो जाएगा आपका? बेईमान, तो आपका हो जाएगा बेईमान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेईमान बोलते हैं तब जो उपसर्ग है, जो आगे जो मेन जो शब्द लगा हुआ है आपका, वो आपका बे है ना। यानी कि जब ईमान में जब बे जोड़ रहे हैं तो पूरा एकदम अर्थ चेंज कर दे रहा है ना, कि बेईमान हो गया, ठीक है ना। इस तरह से पावन, पावन मतलब क्या होता है? हवा होता है, और पवन में अगर ऊ जोड़ दे रहे हैं तो ऊपर हो जा रहा है, ठीक है ना, पूरा पूरा अर्थ चेंज कर दिया। तो यही है आपका। अंकुरित शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, तो जो शब्द के पीछे लगता है ना, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो कौन सा आपका यहाँ पे है? तो आपका ये इत, अंकुर, अंकुर इत, अंकुरित,
अंकुर और फिर क्या होता है, इत बोलते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे बड़कपन पूछा गया है, बड़पन में क्या प्रत्यय पूछा गया है ना। बचपन हो गया, बड़कपन हो गया, या फिर बूढ़ापन हो गया, है ना, नौजवानपन हो गया, ये सब है ना। जो पनपन जो लग रहा है पीछे आपका क्या है, आपका प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे भी करेक्ट है। खा का पूछेगा उच्चारण स्थान, तो खा देखिए ट्राई करिए बोल के, खा खा खा। तो खा कहाँ से बोल रहे हैं हम लोग, कंठ से निकल रहा है आवाज़, तो आपका हो गया ये, है ना। कौन सा उच्चारण स्थान आपका है, तो कंठ से निकल रहा है। ठीक है ना, तालु मतलब जीव होता है, बताएंगे अभी इसका आएगा अभी। अब पूछ रहा है कि नाक का उच्चारण स्थान क्या है, ना। ना कहाँ से बोल रहे हैं, ना ना ना, यानी कि मूर्धा से निकल रहा है ना। हल्का सा नाक का भी हेल्प ले रहे हैं, हल्का ऊपर ऊपर वाला जो गला है हल्का सा, वो जो ऊपर टाइप से हल्का सा लटका हुआ रहता है, वहाँ से हेल्प ले रहे हैं, यानी कि आपका मूर्धा हो जाएगा। ठीक है। छा का पूछेगा उच्चारण स्थान, छा 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 देखिए बोल के कहाँ से ये कर रहा है, तो जीभ का ज़्यादा हेल्प ले रहे हैं। अगर जीभ पकड़ के अगर छा बोलते हैं तो आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपका इस तरह से आपका ये बन जाएगा। भा भा बोल रहे हैं हम, होठ कर ले रहे हैं सहारा। अगर होठ को पकड़ के अगर ऊपर नीचे करिएगा और बोलिएगा जब भा तो नहीं बुलाएगा, तो यानी कि यहाँ पे ज़्यादा आपका ओट्स का यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है ना। शहर शब्द क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर उभयलिंग है, बताइएगा। तो मैं शहर में रहती हूँ या फिर रहता हूँ, कैसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, तो हम लोग बोलते हैं मैं शहर में रहता हूँ, शहर शहर शहर, यानी कि आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आयु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है। तो आयु क्या है आपका, तो आपका है क्या, आपका है स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, मेरी उम्र इतना है, ऐसे इस टाइप से बोलते हैं। आत्मा शब्द क्या है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, आत्मा। तो आयु तो आपका स्त्रीलिंग हो गया, आत्मा क्या है आपका, तो आपका ये हो गया भी स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है ना, आयु आत्मा जो है दोनों VPI क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है ना, ये रिपीट होते रहता है, इस बार भी रिपीट होने का चांस है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अनुराग शब्द का विलोम पूछा गया था। अनुराग क्या क्या होता है, विराग होता है ना। क्या होता है अनुराग का, क्या होता है अनुराग का, विराग होता है। विलोम शब्द का हम लगभग 500 क्वेश्चन करवाए हैं, जस्ट इस वीडियो के 2 वीडियो के जस्ट नीचे होगा, देखिएगा चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा, है ना। पीला कलर का थंबनेल में आपका हम बहुत सारा कराए हैं, आपका विलोम शब्द पराजी शब्द। ठीक है ना, देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सारा कर लेंगे तो फिर उससे उससे अगर 2 3 4 5 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आगे देखिए कि कृष्ण शब्द का विलोम पूछा गया है ना। तो कृष्ण क्या क्या हो जाएगा आपका, शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा, कृष्ण का शुक्ल। अस्थावर का क्या हो जाएगा, अस्थावर क्या हो जाएगा, अस्थावर का तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये जंगम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखो भाई हम पढ़ा रहे हैं तो बगल में एक लड़का है, उन लड़का का नाम क्या है, तो प्रदीप सर नाम है ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं नौटंकी। आगे देखिए, स्तुति शब्द का विलोम पूछा गया है यहाँ पे, है ना। द्वेष होगा या फिर शिकायत होगा या फिर निंदा करना या फिर दोष, दोष नहीं दोष, दोष मतलब वही दोष लगाना, किसी को नहीं बोलते हैं ब्लेम, है ना। तो हमेशा पूछता है आपको कि निंदा का क्या होता है, लेकिन इस बार पूछ दिया कि स्तुति का क्या होता है ना। तो याद रखिएगा, उल्टा पलटा कैसा हूँ भी, तो स्तुति का निंदा, निंदा का स्तुति। ठीक है, आकर्षण का पूछा गया क्या, तो क्या होगा, आकर्षण का क्या होगा, प्रकर्षण होगा, विकर्षण क्या होगा, सुदर्शन होगा या फिर घर्षण होगा। तो क्या होगा आकर्षण का, तो हो जाएगा आपका, अब कोई चीज़ पास आना तो आकर्षण हो गया, विकर्षण मतलब दूर जाना, रिपेल होना, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण शब्द का विशेषण पूछा गया है यहाँ पे, तो स्वर्ण का स्वर्णिम, नमक का नमकीन, प्रदीप का प्रदीपकीन, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जगत शब्द का क्या होगा विशेषण, तो रहेगा, ये बता रहे ना, जगत का क्या हो जाएगा, अभी बता रहे कि नमक का नमकीन और स्वर्णम का, स्वर्ण का स्वर्णिम, तो जगत का क्या हो जाएगा, जगतीन, नहीं 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 नहीं, ये फिर मत रहिएगा, जागति जागतिक हो जाएगा। ठीक है ना जागतिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा ई वाला जो साउंड है ना वो आपका मैच रहेगा। ठीक है, इस तरह के साथ ये रखेगा। जगत शब्द का पूछेगा फिर से, तो आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, दिन का पूछेगा फिर क्या होगा, दिन का दैनिक हो जाएगा, दिन का क्या हो जाएगा, दैनिक, दिन का दैनिक। पुराण शब्द का
तो पुराण का पौराणिक हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा कि पौराणिक हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। तो पुराण का क्या हो जाएगा, पौराणिक। पौराणिक कथा सुनते हैं ना। पूछा गया है कि विशेषण का भेद कितने होते हैं, कांड्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ विशेषण बताइएगा हिंदी में, ना कि इंग्लिश में पूछा गया है, ठीक है। तो कितना है आपका, तो आपका है हिंदी में 4, ठीक है। निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है, 100, नया या फिर अधिक या फिर कम। तो संख्या का नाम इसमें कौन है, तो 100 ही तो है ये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यथासाध शब्द कौन सा समास है, यथासाध, यथासाध बताइएगा। तो कौन सा समास है आपका, तो यह आपका अव्ययी भाव है, ठीक है ना। देखो में कैसे होता है आपका पता है ना, तो संख्या, संख्या के रूप में उसमें साउंड करता है, त्रिभुवन वगैरह और दशानन वगैरह, ये सब कौन सा दिगु में आ जाता है, ठीक है ना। और दशानन जो है आपका बाहुबली में भी आता है और आपका दिगु में भी आ जाता है। तो थोड़ा कन्फ्यूज करेगा, लेकिन आप ज़्यादा मारिएगा कहाँ पे मारिएगा, तो बाहुबली ही मारिएगा, क्योंकि उसमें भी 10 आनंद है, तो 10 यहाँ पे संख्या का बोध करा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा दिगु और उसमें दोनों में रहता है लपटाइल, लेकिन क्रमधार ही मारते हैं हम लोग, सॉरी बहुब्रीही ही मारते हैं, क्रमधार बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए कि नरसिंह शब्द कौन सा समास है, क्रमधार है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर बहुब्रीही है, बताइएगा। तो आपका है क्या है, क्रमधार है, ठीक है ना। पृथ्वी शब्द का पूछा गया पर्यायवाची आपका, तो क्या हो जाएगा, भूमि, भूपति, भूधर या फिर पाथे, क्या हो जाएगा, तो भूमि हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और भी होता है धरा, होता है वसुंधरा, होता है, सब होता है ना। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बताइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका गिरजानंदन, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से गिरजानंदन, और भी है लंबोदर वगैरह सब है ना, गजानन है, सब है, ठीक है। आगे देखिए नदी शब्द का पूछा गया पर्यायवाची कौन इसमें नहीं है, नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, नहीं है मतलब कि 3 है पर 1 नहीं है, तो कौन है, तो आपका अपगज है, वो नहीं है, बाकी तटनी, तरंगनी, ये सब भगीरथी जो है तीनों यहाँ पे नदी का पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं कि नहीं पढ़ लीजिएगा तो फिर हो जाइएगा कन्फ्यूज। भौरा शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा भौरा का, बताइएगा। तो हो जाएगा आपका मधुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मधुप, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में जान तो नहीं है, पर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। यही रिपीट होते रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे। स्वागत का पूछा गया संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, स्वागत का सूज और आगत होता है भैया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नवासी का ए। गायक शब्द का पूछा गया संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, गायक का, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब का है गए जोड़ अक, ठीक है। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है ना, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा परमार्थ का, बताइएगा। तो परम प्लस अर्थ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पावन है ना, कि पावन मतलब होता है पवित्र होता है, तो पावन शब्द कौन सी संधि है, अयादि है, गुण है, व्यंजन है या फिर वृद्धि संधि है, बताइएगा। तो क्या है आपका, तो आपका है अयादि संधि है, ठीक है ना। संधि का चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जाके देख लीजिए अगर दिक्कत है तो, ठीक है ना। भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक है या फिर समूहवाचक है, भाववाचक है या फिर द्रव्यवाचक है। तो भीड़, बहुत सारा यहाँ पे आदमी है, तो भीड़ क्या हो जाएगा भाई, समूह में तो है सबको यहाँ पे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि समूहवाचक संज्ञा है ना, कलेक्टिव नाउन। आगे देखिए संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद हैं, 3, 4, 5, 2, 8 कितना है भाई, बताइएगा। 2, 4, 5, 8 ऑप्शन में दिया है, तो संज्ञा कितने भेद हैं, तो कितने हैं, तो 5 भेद है, ठीक है ना। हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों बराबर है। कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है, जातिवाचक है, फिर व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो कुर्सी बोल रहा था, कुर्सी यानी कि दुनिया का सब कुर्सी, यानी कि जाति में आ गया, है ना। कह रहा है कि दूध शब्द कौन संज्ञा है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है। भाई द्रव्यवाचक है, दूध क्या है आपका, द्रव्य है, लिक्विड है, ठीक है। मनुष्यता शब्द कौन सा संज्ञा है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, फिर व्यक्तिवाचक है। मनुष्यता यानी कि आप अगर मनुष्य हैं तो अपना ह्यूमैनिटी को दिखाइए, है ना, अपना लक्षण को दिखाइए, तो मनुष्यता का क्या हो जाएगा आपका, कौन सा संज्ञा हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा कौन सा, भाववाचक। मनुष्यता, इंसानियत, ये सब आ जाता है कहाँ, तो भाववाचक में आ जाता है, ठीक है। महोदय शब्द कौन समास है, तत्पुरुष है, कर्मधार है, बहुब्रीहि है, द्विगु है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो बताइएगा, तो ये क्या है आपका कर्मधार है, महोदय है जो क्या है आपका कर्मधार है। भाई बहन कौन समास है, तो सिंपल तो है, द्वंद्व है ना। इस लाइन को आप देख के आराम से छाट सकते हैं कि ये द्वंद्व क्या है, ठीक है। चलिए आगे है, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि ये हम आप पर छोड़ेंगे, ठीक है ना। और वीवीआई भी है वो आप पर छोड़ते हैं। जो भी बच्चा लास्ट तक देखें वीडियो वो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है ना। उनका जो कमेंट है उसको हम हार्ट कर देंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है, और पिन कर देंगे। क्वेश्चन में क्या है कि पंचानन शब्द कौन समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है या फिर कर्मधार है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो बस इतना ही। और सारा सेट का जो वीडियो अपलोड हुआ है बाबू, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, जो भी है इंग्लिश हिंदी सबका 100 का आपका सेट आ रहा है, ठीक है ना। जो कि बहुत ही मतलब फ़ायदा करेगा बेटा तैयार, तो सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम करेंगे प्रैक्टिस सेट और भी करेंगे बाद में, लेकिन अभी 100 का जो क्वेश्चन अभी आ रहा है ना सेट, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।